इंडिया के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, असदुद्दीन अवैसी और बहुत सारी मुसलमान तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी सेकुलर जमातें हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर तहफुजात और एहतजाज का ऐलान किया है। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। इस कानून को फाड़ता हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो बिल के विरोध का झंडा बुलंद करने वाले असदुद्दीन ओवैसी खुद वक्फ की जमीन कब्जाने के आरोपों से गिर गए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने वक्फ की कई संपत्तियों पर कब्जा किया है। तो मांग की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर नहीं पढ़ने दी। ठीक है। माइंडसेट का पार्ट है मेरे ख्याल से। ये जो पूरी डॉक्ट्रिन है आपकी, उसमें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स इनहेरेंट है कि हम अगर मुसलमान है तो परसिक्यूशन हो रहा है अनलेस अनटिल 100% मुसलमान हम नहीं। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। वक्फ एक माफिया था और इतनी उलूल जुलूल पावर थी इनके पास, मैं बता तो रहा हूं, इनको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए किसी भी प्रकार की पेपर की आवश्यकता नहीं होती थी। नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। वो मुगल इरा के हैं, वो ब्रिटिश इरा के, वो कहते हैं कि ये एक हिंदू लैंड है। सो इसमें जो ये जो वक्फ जो बिल लेके आए हैं, इसमें भी वो नाम यही कहते हैं कि जी हम जो एनक्रोचर्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, हम लीजिंग जो है वो 3 साल से 30 साल तक लेके जाना चाहते हैं, हम पेनल्टीज डालना चाहते हैं वो जो एनक्रोच करेंगे। असल में नाम ये दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक जो कानून है इसका मकसद ये है कि एक हिंदू छाप भारत के ऊपर। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूँ, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप ज़मीनें जो हैं वो
लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो अ, जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फ़ायदा होगा। डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जैसे इश्यूज़ जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन-कौन शोर कर रहे हैं और उस पे भी समझ जाएँ कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना जिस अंदाज़ से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते? वो क्यों अपनी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? ये एक सवाल है कि नहीं है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ के सर्वेस किए जाएँ और एनक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। तो इस पे कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट ख़त्म करना? एनक्रोचमेंट ख़त्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है? मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। और इसी तरह जो वक्फ बोर्ड है, वो कहते हैं कि जी ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स हैं, उसके ऊपर ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकती। इन दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक दिन कहा जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में वर्षों से चला आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार को समाप्त करता है। उनका यह बयान गुरुवार को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। दोस्तों, विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिससे वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत हो गया है और न्याय और समानता का युग शुरू हुआ। गृह मंत्री के अनुसार नया कानून वक्फ बोर्ड के कामकाज और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाएगा। उन्होंने कहा है कि इस कदम से मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों के सीधे तौर पर मदद मिलेगी। इससे पाकिस्तानी मीडिया भी काफी हैरान है और शाह ने यह भी कहा कि करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए मैं प्रधानमंत्री को भी बधाई देता हूँ। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी दलों को और सांसदों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।